हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का हमारा जीपेट प्रो सीरीज का 24th लेक्चर होने वाला है बच्चों। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्लांट टेक्सोनोमी एंड फैमिलीज के बारे में। तो जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइज फार्माकोग्नोसी के अंदर हमें स्टडी करने को देखने को मिले हैं बी फार्मा के अंदर, उन सभी के बारे में हम देखेंगे कि उनकी कौन सी फैमिली है, क्या उनका नाम है, क्या उनका क्लासिफिकेशन और कहां उनका यूज होता है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कोई भी है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो ग्लाइकोसाइड कहाँ यूज होता है, कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए और कौन सा उनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। बस इतना याद रखना है एग्जाम के लिए। तो वो हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम ये जो पीडीएफ नोट्स है वो भी शेयर करते हैं। इसके अलावा और भी क्विज वगैरह टेलीग्राम चैनल पे करवाई जाती है, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देन हम फैमिलीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट। देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, इनके बिना वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट। जैसे इनका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म में। तो अगर ग्रोथ में डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो टाइप है प्राइमरी मेटाबोलाइट का वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बेसिक एग्जांपल्स हैं अकेसिया, जो बेसिकली इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, अकेसिया अराबिका। देखिए, जो ब्रैकेट में होगा वो बायोलॉजिकल सोर्स होगा, तो इसको आपको याद रखना है। दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए और कहाँ यूज होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, सभी टॉपिक्स का, क्योंकि यही चीजें पूछी जाती हैं फार्माकोग्नोसी से। 8 to 11 क्वेश्चंस बनेंगे फार्माकोग्नोसी से। सेकंड है ट्रेकागेन, जो बेसिकली एस्ट्राजिलस एसपीपी से ऑब्टेन होता है, थिकनिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। बेसिकली थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है ट्रेकागेन। बाकी अकेसिया यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट एंड बाइंडर्स। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है जो जी मायाज एंड ओरिजा सताइवा से ऑब्टेन होता है, यूज एज टेबलेट बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट्स। तो ये चीजें इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं जाना है किसी टॉपिक के अंदर। इनुलिन बेसिकली डहीलिया चिकोरी से बेसिकली है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यहाँ से ऑब्टेन होता है। प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है, यूज इन डायबिटिक मैनेजमेंट। डायबिटीज के मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड एंजाइम। पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेकंड है प्रोटीन एंड एंजाइम। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्टेन्स होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं और प्लांट के लिए भी यूज होते हैं। जैसे पेपेन है जो बेसिकली केरी का पपाया से ऑब्टेन होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। क्या यूज होता है इसका? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यूज इन मीट टेंडराइजेशन एंड वाउंड डिब्रीडमेंट के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रोमेलिन बेसिकली अनानास कोमोसस से बेसिकली ऑब्टेन होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम फ्रॉम पाइनएप्पल। देखिए, प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं, लेकिन काम हम कहाँ ले रहे हैं? हमारे लिए एंटी इंफ्लेमेटरी में काम ले रहे हैं, तो हम इनका यूज करते हैं। सोर्स इनका प्लांट है। यूरिएज बेसिकली कैनाविलिया इसिफोमिस जैक बीन से बेसिकली ये ऑब्टेन होते। देखिए, नाम थोड़े से जो भी इसका उच्चारण है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल सोर्स का नाम कौन सी लैंग्वेज में होता है, इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। यूज इन डायग्नोस्टिक गाइड्स फॉर यूरिया एस्टिमेशन के लिए बेसिकली यूरिएज का यूज किया जाता है। तो ये है प्रोटीन एंड एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट प्राइमरी मेटाबोलाइट, इनको बोल सकते हैं। सेकेंड है लिपिड, फ्लैक्ससीड ऑयल एंड फैट, बेसिकली जैसे कैस्टर ऑयल, रिसिनस कम्युनिस से बेसिकली ऑब्टेन होता है, लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है, यूज इन ड्रग फॉर्मुलेशंस में बेसिकली कैस्टर ऑयल का यूज होता है। लिनसीड ऑयल बेसिकली लीनियम यूसिटेटिसिमम बेसिकली इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, रिच इन
ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज इन एंटी इंफ्लामेटरी एप्लीकेशंस में बेसिकली ये यूज होता है। कोकोनट ऑयल बेसिकली कोकोस न्यूसीफेरा, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। बायोलॉजिकल सोर्स आपको सभी के याद करने हैं, मतलब जितने जो इंपॉर्टेंट है ना उतने तो आपको याद कर ही लेने हैं, क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। यूज एज मॉइस्चराइजर एंड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, दो ही जगह से क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, या तो बायोलॉजिकल सोर्स से या फिर जो टेस्ट होते हैं जैसे अल्कलॉइड के, ग्लाइकोसाइड्स के, उनसे क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये हो गए हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट, अब स्टार्ट होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो बेसिकली थेरापेटिकली इंपॉर्टेंट है। वैसे कोई एसेंशियल नहीं होते हैं सर्वाइवल के लिए, अगर नहीं भी हो तो सर्वाइव कर जाएंगे प्लांट, बट प्रोवाइड मेडिसिनल एंड डिफेंस प्रॉपर्टी बेसिकली है प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डिजीज को ट्रीटमेंट करने में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं एल्केलॉइड्स के। मॉर्फिन बेसिकली पेपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है मॉर्फिन? ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्योनिन बेसिकली सिंकोना एसपीपी से ये प्राप्त होता है, एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में बेसिकली इसका यूज करते हैं। रेसरपिन बेसिकली राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यूज इन हाइपरटेंशन एंड साइकोसिस बेसिकली। इसके अलावा अट्रोपिन अट्रोपा बेलाडोना से बेसिकली ऑब्टेन होता है, एंड एंटी कोलिनर्जिक यूज इन माइड्राइसिस एंड ब्रेडिकार्डिया, इसके अंदर बेसिकली अट्रोपिन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोसाइड। ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सुगर बाउंड एक्टिव कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए डिजिटालिस, बेसिकली डिजिटालिस परफ्यूरा, डी लेंटा भी इसको बेसिकली बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड फॉर हार्ट फेलियर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है डिजिटालिस या डिजोक्सिन। सेना बेसिकली केसिया अंगुस्टिफोलिया से ऑब्टेन होती है, बायोलॉजिकल सोर्स है इसका। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है, यूज एज लैक्सेटिव के रूप में बेसिकली सेना को यूज किया जाता है। एलोवेरा बेसिकली एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स है, एलोवेरा कंटेन एलोइनिन, यूज इन वाउंड हीलिंग एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। देखिए बच्चों ये सभी जैसे इनका नाम बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद करना है, इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, इसके यूजेस भी आपको याद करने हैं। ग्लेसिराहिजिन बेसिकली ग्लेसिरिजा गाल्ब्रा या लिक्योरिस इसका बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स है। कहाँ यूज होते हैं ये? एंटी इंफ्लामेटरी एंड एक्सपेक्टोरेंट्स में। चलिए थर्ड हमारा फ्लेविनोइड्स, बेसिकली पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं विद एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इनके अंदर बेसिकली होती है। एग्जांपल देखिए रूटीन बेसिकली फोगोपायरम एस्कुलेंटम या बेकवीट भी इसको बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स को, यूज इन वेरिकोस वेन, जो वेरिकोस वेन है उसके अंदर बेसिकली यूज होते हैं और ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं रूटीन। इसके अलावा क्यूरसेटिन बेसिकली सिट्रस फ्रूट से जैसे ऑनियन से ऑब्टेन होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में काम करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। आगे देखिए हेस्पेरिडीन बेसिकली सिट्रस एसपीपी से ऑब्टेन होता है, इंप्रूव कैपिलरी स्ट्रेंथ एंड हैज एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट बेसिकली ये शो करता है। आगे देखिए टर्पेनोइड्स बेसिकली एसेंशियल ऑयल एंड वोलेटाइल कंपाउंड है। मेंथोल इसका एग्जांपल है, मेंथा एसपीपी से प्रेजेंट या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कूलिंग एजेंट इन पेन रिलीफ एंड थ्रोट लोनेंजेस, जो लोनेंजेस होते हैं थ्रोट के लिए उनके अंदर कूलिंग एजेंट और पेन रिलीफ के रूप में इसका यूज किया जाता है। कैम्फर बेसिकली सिनामोमम कैम्फोरा से ऑब्टेन होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, यूज इन टॉपिकल एनाल्जेसिक बार में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लास्ट है टर्पेनोइड्स में आर्टमिनिसिन, बेसिकली आर्टेमिसिया एनुआ इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ये देखा होगा आपने मेडिसिनल क्लासिफिकेशन में, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेनिन बेसिकली एस्ट्रीजेंट पॉलीफिनोल्स होते हैं। एग्जांपल देखिए केचू, अकेसिया केचू इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यूज इन डायरिया एंड वाउंड हीलिंग। इसके अलावा है मायरोबालान बेसिकली टर्मिनेलिया चेबुला से बेसिकली ऑब्टेन होता है, यूज इन त्रिफला, हैज डाइजेस्टिव एंड एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो ये है टेनिन्स।
अब बात करते हैं रेजिन्स की। रेजिन बेसिकली स्टिकी होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कैनाबिस इसका एग्जांपल है, कैनाबिस सटाइवा कंटेन रखते हैं THC एंड CBD, यूज इन पेन रिलीफ एंड एपिलेप्सी। एस्फोइटिडा फेरुला, एस्फोइटिडा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यूज इन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है एंड एंटीस्पाज्मोटिक। जिंजर, जिंजर बेसिकली जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स है, जेंजिबर ऑफिसिनेले, क्या नाम है, जेंजिबर और ऑफिसिनेले। एंटी नोजिया और एंटी इंफ्लेमेटरी में बेसिकली जिंजर का यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्लांट टेक्सोनोमी, इंपॉर्टेंट फैमिलीज और उनके मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स उनके अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट हमारी फैमिली है अपोसाइनियेसी या फिर डोग्ने फैमिली भी इसको बोलते हैं। तो इसका की मेडिसिनल प्लांट है विंका कैंथ्रेस रोजियस, ये बेसिकली इसका की मेडिसिनल प्लांट है अपोसाइनियेसी फैमिली का। एक्टिव कंपाउंड क्या होता है इसका, क्या मिलता है इससे, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन बेसिकली एल्कोलॉइड्स है, बेसिकली ये एंटी कैंसर के रूप में यूज होते हैं। यूजेस बेसिकली इन विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन यूज इन कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली ये यूज होते हैं। हाइपोटेंसिव एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के अंदर। अदर मेडिसिनल प्लांट इसके अंदर राउवोल्फिया सर्पेंटाइनिया, थिवेटिया पेरुविनिया, ये बेसिकली रेसरपिन है राउवोल्फिया, एंटी हाइपरटेंसिव और सेडेटिव के रूप में यूज होते हैं। और थिवेंटिया बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, टॉक्सिक प्लांट है। चलिए नेक्स्ट फैमिली देखते हैं सोलेनेसी, जिसको नाइटशेड फैमिली भी बोलते हैं। इसका की मेडिसिनल प्लांट है बेलाडोना और दतूरा, ये इसके की मेडिसिनल प्लांट है, ये आपको याद रखने हैं बच्चा। एक्टिव कंपाउंड क्या है, बेलाडोना, जो अट्रोपा बेलाडोना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और क्या ऑब्टेन होता है इससे, अट्रोपिन, हायोसिमाइन, स्कोपोलामिन। इसके अलावा दतूरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, दतूरा स्ट्रामोनियम, बेसिकली स्कोपोलामिन, हायोसिमाइन बेसिकली से ऑब्टेन होता है। यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे एट्रोपिन का माइड्राइटिक्स, बेसिकली जो पुपिल डायलेशन होता है उसके अंदर एट्रोपिन का यूज होता है। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट के रूप में भी एट्रोपिन का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको मार्क कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इसको। एट्रोपिन बेसिकली एंटीडोट किसके एंटीडोट में यूज होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। स्कोपोलामाइन बेसिकली यूज इन मोशन सिकनेस एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में कौन सी मेडिसिन यूज होती है, स्कोपोलामाइन, याद कर लेना। हायोसिमिन बेसिकली एंटीस्पाज्मोटिक एंड यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अदर मेडिसिनल प्लांट क्या है सोलेनेसी फैमिली में, विथनिया सोमनीफेरा, जैसे अश्वगंधा है, और कैप्सिकम एनम बेसिकली कैप्सासिन, जो एनाल्जेसिक इन आर्थराइटिस एंड पेन रिलीफ में यूज होता है। चलिए थर्ड फैमिली देखते हैं पेपेवेरेसी या पोपी फैमिली भी इसको बोलते हैं। तो इसका की मेडिसिनल प्लांट है ओपियम पोपी, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं सभी इसी फैमिली से आते हैं बच्चा। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है पेपेवर सोमनीफेरम। एक्टिव कंपाउंड है मॉर्फिन, कोडीन, थियाबेन, पेपेवरिन, एल्कलॉइड्स होते हैं बेसिकली ये सभी। तो पेपेवेरेसी फैमिली में आते हैं। यूज क्या होता है, मॉर्फिन का स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ इन सीवियर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कोडीन माइल्ड ओपियोइड्स होता है, यूज इन कफ सिरप्स। थियाबेन बेसिकली प्रीकर्सर होता है फॉर सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स लाइक ऑक्सीकोडोन, इसके लिए प्रीकर्सर का काम करता है। इसके अलावा देखिए पेपेवरिन स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट है, यूज इन वैसोडाइलेशन के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अदर मेडिसिन प्लांट क्या है, सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस, कैनाडेंसिस बेसिकली इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सेंगुइनेरिन बेसिकली इसका बायोलॉजिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे नाम को आपको थोड़ा सा टाइम देके याद करना है। एंटी माइक्रोबियल में यूज होता है, यूज इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में बेसिकली यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। लिलिएसी, लिलिएसी लिली फैमिली बेसिकली इसको बोलते हैं। की मेडिसिनल प्लांट है एलोए एंड गार्लिक, इसके लिलिएसी फैमिली के। एलोवेरा का यूज क्या होता है, सभी जानते हैं, एलोइनिन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है बेसिकली, म्यूकोपोलीसेकेराइड होते हैं बेसिकली, और गार्लिक एलेम सटाइवम, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। एलिसिन सल्फर कंपाउंड है। यूजेस देख लीजिए, एलोवेरा वाउंड हीलिंग में यूज होता है, बैंस में यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन एज ए लैक्सेटिव यूज होता है। गार्लिक एंटी हाइपरटेंसिव, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के रूप में यूज में लिया जाता है।
अदर मेडिसिनल प्लांट देखिए एस्परगस रेसेमस, बेसिकली सताइवरी फैमिली है इसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक होता है। एलियम केपा बेसिकली ओनियन से ऑब्टेन होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। चलिए लास्ट फैमिली है लेग्यूमिनेसिया फैबियेसी भी उसको बोलते हैं, पी फैमिली भी बोलते हैं। की मेडिसिनल प्लांट है इसका लिक्योरिस ग्लाइसिरीजा गाल्वरा, बेसिकली इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। एक्टिव कंपाउंड क्या है इसके अंदर, ग्लाइसिरीजिन, बेसिकली सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। यूज क्या होता है इसका, एज एक्सपेक्टोरेंट, यूज इन कफ एंड सिरप, एंटी इंफ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव, यूज इन पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। अदर मेडिसिनल प्लांट क्या है इसमें, ब्यूटी मोनोस्पर्मा, फ्लेविनोइड्स होते हैं, यूज इन स्किन डिजीज। अर्चिस हाइपोजिया, पीनट ऑयल्स होते हैं, यूज इन फार्मास्यूटिकल्स। तो ये हमारी फैमिलीज कंप्लीट हो गई और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हमने इस लेक्चर में देखा। आगे जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनके लिए अलग से लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं बच्चों। देखिए जो भी बायोलॉजिकल सोर्स हैं, चाहे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आए ना आए, इसका उच्चारण आए ना आए, लेकिन आपको याद रखना है इसको, कितना ही हार्ड हो याद जरूर करना है। इंपोर्टेंट ड्रग्स का तो याद कर लेना आप, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चा। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।